हाय गाइस, वेलकम टू द सोशल करियर चैनल। सोशल सेक्टर और डेवलपमेंट सेक्टर के संबंधित अगर आपको भी ये हिडन अपॉर्चुनिटीज़ और ये बड़े जॉब वैकेंसीज के बारे में जानना है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आपको पहली नोटिफिकेशन जॉब वैकेंसीज के मिलती रहे। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आ चुकी हैं ये एम्स की तरफ से, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आते हैं। और ये आपके टेम्प्रोरी बेसिस में अभी आपका काम रहेगा, परमानेंट नहीं है। 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है पर ये एक्सटेंडेबल है और एक्सटेंड हो जाता है, सबका एक्सटेंड हो जाता है। वो आप 3 साल तक अप टू 3 ईयर्स ये आप जॉब कर सकते हैं। तो फंडिंग एजेंसी जो है ICMR, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट फंडिंग एजेंसी है, साथ में यूनिसेफ का भी आपके यहाँ पे सपोर्ट रहेगा। प्लेस ऑफ पोस्टिंग पूरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा रहने वाला है। तो बहुत ही अच्छी आप टाउन सिटी में आपका ये काम है। पहला जॉब है प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट 3, जो है मेडिकल बैकग्राउंड, जिसका भी बैकग्राउंड मेडिकल से हैं, सपोज किसी ने MBBS कर रखा है, BDS कर रखा है या पोस्ट ग्रेजुएशन है उनके किसी MD MS DNB में, तो ये जॉब अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इसके बारे में अपन आज बात नहीं करेंगे, अपन बात करेंगे ये प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट 1 जो 2 नंबर वाले पोस्ट है। अगर आपने मास्टर्स कर रखा है पब्लिक हेल्थ, साइकोलॉजी, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, रूरल डेवलपमेंट और कोई भी सोशल साइंस के सब्जेक्ट में, तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ इंक्लूडिंग द इंटीग्रेटेड PG डिग्री विद PhD इन पब्लिक हेल्थ, अगर आपके पास ये PhD है इस सब एरिया में, तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल है। सैलरी भी बहुत अच्छी खासी आपको ऑफर किया जा रहा है, 61,040 रुपये। तो ये आपको इस सैलरी ऑफर किया जा रहा है। अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ कोई PhD डिग्री है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए गुड कम्युनिकेशन स्किल्स इन उड़िया इन इंग्लिश, आपको साथ में उड़िया और इंग्लिश का भी आपका कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर ना भी हो तो कोई बात नहीं, अप्लाई कर देना। वो जब आप जाइएगा तो थोड़ा देख के चले आना, वो दिक्कत नहीं होगा। तो डिज़ायरेबल देखिए, अगर आपने क्वालिटेटिव रिसर्च के ऊपर आपने कोई काम कर रखा है, 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है, अगर या तो आपने स्टेट लेवल प्रोजेक्ट और प्रोग्राम में काम कर रखा है, प्लानिंग, रिसर्च, सर्वे, ये इस काम के रिलेटेड, क्योंकि ये जो काम आपके होने वाले हैं वो पूरी क्वालिटेटिव रिसर्च के ऊपर काम होने वाला है। तो अगर इस रिलेटेड या कोई भी बड़े लेवल प्रोजेक्ट प्रोग्राम में आपने काम कर रखा है, अगर आपके पास वो एक्सपीरियंस हो तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। नेचर ऑफ द देख लीजिए, क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन, मॉनिटरिंग द डेटा कलेक्शन प्रोसेस, पूरा आपका ये क्वालिटेटिव रिसर्च का काम रहेगा। सेकंड देख लेते हैं प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट 3, क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन। अगर आपके पास 3 साल का ग्रेजुएशन है सोशल साइंस के सब्जेक्ट में या नर्सिंग में, रिसर्च में, साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस और आपके पास सिर्फ PG का डिग्री है, PG का डिग्री अगर आपके पास है वहाँ पे एक्सपीरियंस आपसे नहीं मांगा गया है, और आपका उड़िया और इंग्लिश लैंग्वेज में पकड़ होनी चाहिए अच्छी, तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। इसमें आपको क्वालिटेटिव रिसर्च का काम अगर आपने कर रखा है तो ये आपके लिए प्रेफरेंस दिया जाएगा आपको। अगर आपके सेम जो है, अगर स्टेट लेवल प्रोजेक्ट प्रोग्राम में आपने काम किया है या रूरल हेल्थ सेक्टर में आपने काम किया है तो आपका प्रेफरेंस यहाँ पे दिया जाएगा। सैलरी भी देखिए, जॉब एक्सपीरियंस नहीं मांगा है तो फ्रेशर्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। 30,520 रुपये पर मंथ आपको यहाँ पे उड़ीसा में दिया जाएगा। तो बहुत ही अच्छी पोस्ट है। ऑनलाइन ऑफलाइन आप दोनों तरीके से देख लीजिए, ऑनलाइन ऑफलाइन आप दोनों तरीके से यहाँ पे जो है आपका इंटरव्यू हो सकता है। तो बहुत आप अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो अगर आप नहीं आ सकते तो आप कोई बात नहीं, यहाँ पे आपका ऑनलाइन इंटरव्यू आपका अरेंज कर दिया जाएगा। तीसरा पोस्ट है प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट 3, प्रोजेक्ट मैनेजर असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर। तो अगर आपके पास ग्रेजुएशन है और साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस है या आपके पास PGS सेम लेवल का आपके पास एलिजिबिलिटी मांगा गया है, सैलरी भी सेम है, तो अगर जो ये जॉब अप्लाई कर रहे हैं फ्रेशर्स, वो 2 जॉब ही अप्लाई कर दे, ये भी जॉब अप्लाई कर दे, ताकि ये आपका चांस, देखिए 2 पोस्ट निकले हैं अच्छे अच्छे और सैलरी भी सेम है। तो बहुत अच्छी वैकेंसी है पूरी डिस्ट्रिक्ट में, ऐसे बहुत कम वैकेंसी निकलते हैं उड़ीसा झारखंड में। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट स्टैटिस्टिशियन। अगर आपने स्टैटिस्टिक्स वगैरह में, बायोस्टैटिक्स वगैरह में आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, तो आपने 3 साल का एक्सपीरियंस है या पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो आप इस जॉब के लिए अपना फॉर्म डाल सकते हैं। साथ में अगर आपको ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस का जो टूल है लाइक SPSS डाटा, तो इसमें अगर आपका नॉलेज है तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा।
ये नर्सिंग का जॉब है। अगर आप नर्सिंग कर रखा है, जीएनएम कर रखा है, तो आप इस प्रोजेक्ट के इस पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए एक और पोस्ट है, प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट 1। अगर आपने सिर्फ 10th और डिप्लोमा कर रखा है या 12th कर रखा है, आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप इसमें इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। सैलरी भी ख़राब नहीं दी गई। देखिए 19,620 रुपये 12 वालों को सैलरी है, बहुत अच्छी सैलरी दी जा रही है। अगर आपके पास फील्ड वर्क का एक्सपीरियंस है, ये जो पोस्ट है मेनली फील्ड वर्क का ही होने वाला है। आपको जाके डेटा कलेक्शन करके लाना है। देखिए क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्शन, जो आपसे फील्ड वर्क से आपको कलेक्ट करके लाना है। दूसरा पोस्ट है प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट 1। यह मेनली आपका डेटा एंट्री का काम है, जहां आपको सैलरी भी अच्छा खासा दिया जा रहा है। अगर आपके पास 12 कर रखा है, आपने 8,000 की डिप्रेशन पर आवर, अगर आपके पास ये स्पीड टेस्ट आपके पास है तो आपको डिज़ायरेबल है। तो अगर आपने कंप्यूटर का कोई भी कोर्स कर रखा है तो ये आपके लिए प्रेफरेंस आपको दिया जाएगा। लेकिन ये पोस्ट सिर्फ ऑफलाइन आपको इंटरव्यू इसके लिए, और ऑफलाइन इंटरव्यू आपको देने जाना पड़ेगा। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके लिए आपको सिर्फ ये जो सर्टिफिकेट्स है और एक एप्लीकेशन फॉर्म है, इस मेल आईडी पे आपको मेल कर देना है, एक सिंगल पीडीएफ में मर्ज करके। इसके जो लास्ट डेट है वो 28 जनवरी रहने वाली है, शाम 5 बजे तक। और इसका जो टेंटेटिव डेट ऑफ इंटरव्यू है वो आपकी रहेगा फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी 2024। मतलब आपके जो फरवरी के पहले वीक में ही आपका इंटरव्यू ले लिया जाएगा। तो यहाँ पे आपका ये है आपका फॉर्म। ये देखिए फॉर्म है। अगर आप ऑनलाइन इंटरव्यू देना चाहते हैं तो ऑनलाइन, ऑफलाइन और देना चाहते हैं तो ऑफलाइन दे दीजिए। इस फॉर्म को फिलअप करके उस मेल आईडी को आपको सेंड कर देना है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है नो टीएडीए विल बी पेड फॉर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर अटेंडिंग द इंटरव्यू। अगर आपने अप्लाई किया है, आपको शॉर्टलिस्ट किया जा रहा है, तो आपके पास वो कॉल आ जाएगा कि शॉर्टलिस्ट आप हो चुके हैं। अगर उसके बाद अगर इंटरव्यू जा रहे हैं, अगर आप ऑनलाइन ऑफलाइन इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो आपको कोई टीएडीए इसके लिए नहीं मिलेगा। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, बहुत कम टाइम है। तो आप जाइए झटाझट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर दीजिए, और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे अपडेटेड वैकेंसीज के बारे में आपको पहले नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।